गाइस अब हम क्यू की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एरे की सहायता से। हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि क्यू क्या होती है कि यार एक काउंटर है, मान लो ये काउंटर है और ये मान लो आइसक्रीम का एक ठेला है। ठीक है, आइसक्रीम का ठेला आपको पता होगा क्या होता है, और ये कोई बंदा है वो आइसक्रीम बेच रहा है, ये आइसक्रीम का ठेला है। मैंने यहाँ पर सी लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको काउंटर नहीं, मैं एक आइसक्रीम का ठेला इसको बना रहा हूँ। ठीक है, और आइसक्रीम का ठेला सबने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा तो अभी देख लो, ये बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये आइसक्रीम का ठेला है जो कि एक आइसक्रीम वाला है, ये इस ठेले को चला रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आइसक्रीम बेच रहा है। अब मान लो बहुत सारे लोग आ गए, इसकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा फेमस है, तो लोग आ जाएंगे यहाँ पर, कहेंगे ये आप हैं, ये मैं आ गया। फिर उसके बाद मान लो आपका पड़ोसी आ गया ये। ठीक है, फिर आपका जो क्लासमेट है, फिर मान लो आपकी क्लासमेट आ गई यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपकी क्यू बन गई। अब मान लो कि आप लोग चाहते हो कि जैसे जैसे आपका कोई भी क्यू में आता जाए आप उसका ट्रैक रखते जाओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर मैं एरे की सहायता से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ क्यू को, तो आप लोग देखना मैं कैसे करूँगा। मैं यहाँ पर इसको ऐसे एरे बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7। इसका साइज़ क्या है एरे का, इस एरे का साइज़ 7 है, गलत 8 है इसका साइज़। ध्यान से आप लोग देखो, बात को सुनो ध्यान से। 0 से स्टार्ट हो रही है इंडेक्स, इसलिए इसका साइज़ जो है वो 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका साइज़ क्योंकि 8 है, मैं यहाँ पर एक -1 वैल्यू भी लूँगा। ठीक है, और आपने बहुत ही ध्यान से अगर मेरे वीडियोस देखे हैं स्टैक वाले, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई -1 का मतलब ये होता है कि भाई एक कदम पीछे इनवैलिड इंडेक्स। तो कभी मुझे इनवैलिड इंडेक्स जोन में जाना होता है तो मैं -1 का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक पॉइंटर जो है, या पॉइंटर नहीं बोलूँगा उसको, मैं इंडेक्स वैल्यू एक मेंटेन करूँगा और मैं उसका नाम रखूँगा बैक। ये मेरा बैक पॉइंटर है। अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं इंसर्ट करता जाऊंगा वैसे वैसे वो बैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे मान लो मैंने 7 इंसर्ट किया क्यू के अंदर, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा और मेरा बैक पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर मान लो मैंने एक और एलिमेंट इंसर्ट किया, फिर मैं 8 यहाँ पर कर दूंगा और अब बैक पॉइंटर यहाँ नहीं रहेगा, बैक पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। मैं मान लो इसको बी बोल देता हूँ। फिर मान लो मैंने एक और एलिमेंट इंसर्ट किया इसमें, तो मान लो मैंने 11 इंसर्ट किया, तो मेरा जो बैक पॉइंटर है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर मान लो मैंने इंसर्ट किया 2, तो मेरा बैक पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा। तो बैक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो पहले बैक की वैल्यू -1 थी, एक एलिमेंट इंसर्ट हुआ तो 0 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 2, फिर 3। तो अगर मुझे इंसर्ट करना है एलिमेंट इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन में, तो मैं इंसर्शन का लॉजिक कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं कहूँगा कि इंक्रीमेंट बैक, और इसको बैक एंड भी बोल सकते हैं, मैं इसको बैक एंड बोल देता हूँ, यानी कि बैक इंडेक्स ऑफ द रियर मोस्ट एलिमेंट। तो मैं इंक्रीमेंट बैक एंड कर देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद क्या करो, इंसर्ट द एलिमेंट, इंसर्ट एट बैक एंड। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि भाई देखो 7 था यहाँ पर, मैं इरेजर का इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पर, और मैं आपको एक बार और बताता हूँ जब 7 नहीं था और जब 7 आ गया तब मैंने क्या क्या किया यहाँ पर। ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, तो पहले तो इनिशियली ये एरे खाली था। ठीक है, ये एरे हमारा बिल्कुल खाली था और मेरा जो बैक एंड था वो मेरा -1 था। ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूँ ज़रा अच्छा करके। तो ये मेरा जो बैक एंड था वो यहाँ था। ठीक है, और मैं इसको लिख देता हूँ बैक इंडेक्स, बैक एंड लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो मेरा बैक इंडेक्स इनिशियली क्या था, मेरा बैक इंडेक्स था -1। अब जैसे जैसे मैं इसमें एलिमेंट इंसर्ट करूँगा, मान लो मैंने 7 इंसर्ट किया, सबसे पहले मैं बैक इंडेक्स को ये बनाऊंगा और 7 इंसर्ट कर दूंगा, और मैं यहाँ से अपना ये जो बैक इंडेक्स यहाँ पॉइंट कर रहा था, या फिर जो बैक इंडेक्स की वैल्यू थी वो -1 थी, उसको मैं आगे बढ़ा के बैक एंड की वैल्यू 0 कर दूंगा। ठीक है, फिर मान लो मुझे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना पड़ गया, मैं यहाँ पर 11 कर दूंगा, और ये जो मेरी बैक एंड की वैल्यू है इसको मैं क्या कर दूंगा, एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। बैक एंड की वैल्यू क्या है, ये ट्रैक कर रहा है सबसे आखिरी एलिमेंट। इस क्यू में बैक एंड कौन है, ये वाली लड़की है जो सबसे एंड में खड़ी हुई है क्यू के। ठीक है, कोई भी लड़का आएगा या लड़की आएगी इस क्यू को ज्वाइन करेगी तो वो यहाँ पर खड़ा हो जाएगा व्यक्ति, और ये जो हमारा बैक एंड है वो इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है एडिशन कर सकते हैं। अब मान लो कि मुझे रिमूवल करना पड़ गया एलिमेंट का। ठीक है, मान लो मैं एक दो एलिमेंट और ऐड कर देता हूँ। मान लो मैंने 18 ऐड किया, 2 किया, 5 किया, 8 कर दिया, तो मेरा बैक एंड फिर मूव होते होते कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा बैक एंड मूव होते होते, क्योंकि जो सबसे आखिरी वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, वो कौन सा होगा, ये होगा 5th एलिमेंट होगा, 5th इंडेक्स वाला एलिमेंट। ठीक है, ये होगा। अब मान लो कि
ये जो क्यू है ये तो इन क्यू ऑपरेशन मैंने आप लोगों को बताया, इंसर्ट को इन क्यू ऑपरेशन बोलते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये तो इन क्यू ऑपरेशन था। अब मान लो कि मुझे डी क्यू करना है, ठीक है, तो रिमूव और डी क्यू, तो मैं यहाँ पर रिमूव डी क्यू ऑपरेशन लिख देता हूँ कि भाई अगर डी क्यू करना है मुझे तो मैं कैसे करूँगा। अगर मैं डी क्यू करना चाहता हूँ तब मैं क्या करूँगा कि इसको हटा दूंगा मैं 7 को यहाँ से, ठीक है। अब मान लो मैंने 7 को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा इधर, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, ध्यान से आप लोग देखो इस चीज़ को। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से आप लोग फिर से सुनो मेरी बात को। अगर मुझे एक एलिमेंट निकालना है यहाँ से तो मैं एरे को, मैं इस तरह तो एरे को रख नहीं सकता अपने, मैं एरे को शिफ्ट करूँगा क्योंकि मैं कोई ट्रैक नहीं रख रहा हूँ यहाँ पर कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है क्यू, ठीक है। तो क्यू तो 0 से स्टार्ट हो रही है, ये असम्पशन है हमारा। तो हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को इधर शिफ्ट करेंगे और ये टाइम लेगा बिग O ऑफ n, ठीक है। तो मैं इसके भी स्टेप्स लिख देता हूँ। अगर रिमूव या डी क्यू करना है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर हमको रिमूव या डी क्यू करना है तो उसकी स्टेप्स यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो रिमूव एलिमेंट एट 0, ठीक है, मैं अब लिख देता हूँ रिमूव एलिमेंट एट 0 और एलिमेंट एट इंडेक्स 0, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद शिफ्ट ऑल एलिमेंट्स, शिफ्ट ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करोगे। तो ये चीज़ जो है बिग O ऑफ n ऑपरेशन है, ठीक है, डी क्यू करना इस तरह के एरे में। क्यों, क्योंकि यार अगर यहाँ पर n एलिमेंट्स हैं, अगर n एलिमेंट्स हैं यहाँ पर तो आपको n एलिमेंट्स को खिसकाना पड़ेगा। और ये क्या है, इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ 1, कांस्टेंट टाइम में ये हो रहा है। क्योंकि यार एक एलिमेंट हो, चाहे 1000 एलिमेंट हो, चाहे 1,00,000 एलिमेंट हो, आपको सिंपल सा काम करना है कि बैक एंड को जो है इंक्रीमेंट करके और वहाँ पर इंसर्ट कर देना एलिमेंट, इतना करना है बस। तो आपको यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि n एलिमेंट को खिसकाना है या कुछ ऐसा काम करना है, वैसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग बड़े आराम से इसको बिग O ऑफ 1 में कर पाओगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टाइम में काम आपका हो जाएगा। इस चीज़ को अगर मैं और इम्प्रूव करूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बैक एंड के साथ साथ फ्रंट एंड को भी, फ्रंट एंड, ठीक है, मैं 2 इंडेक्स जो है यहाँ पर वो मेंटेन करूँगा। तो मैं फ्रंट एंड और बैक एंड 2 अलग अलग इंडेक्स जो है वो मेंटेन करूँगा। तो मैं कहूँगा एक तो मुझे फ्रंट एंड चाहिए, ठीक है, और एक मुझे बैक एंड चाहिए, ठीक है, बैक एंड। तो मैं बैक एंड को B से कह देता हूँ, फ्रंट एंड को F से कह देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस एरे को बनाऊँ कुछ इस तरह से, आप लोग देखते जाओ, इस तरह से मैं इसको बना रहा हूँ। इसका साइज़ कितना हो गया, 0 1 2 3 4 5 6, इसका भी 7 ही बना देते हैं साइज़, जस्ट टू बी कंसिस्टेंट। पहले मेरा 7 था, अब भी 7 ही रखता हूँ मैं साइज़ को। मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, और ये -1 यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं कहूँगा जो मेरा f है उसकी वैल्यू भी -1 है और b है उसकी वैल्यू भी मेरी -1 है, ठीक है। तो f -1 है मेरा और b मेरा -1 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, f -1 और b -1 अगर मुझे इंसर्ट करना है, इंसर्ट ऑपरेशन करना है इस तरह की क्यू में, तो मैं कहूँगा यार इंसर्ट के लिए क्या करो, इंसर्ट के लिए इंक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट बैकएंड b एंड इंसर्ट एट b, ठीक है। और रिमूव के लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट मतलब है हमारा इन क्यू और रिमूव मतलब है डी क्यू, तो आपको पता ही है। तो मैं इंसर्ट और रिमूव लिख देता हूँ अभी यहाँ पर। रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, मान लो मैंने इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इंसर्ट किए, 7 इंसर्ट किया, तो मेरा बी था वो यहाँ पर आ गया और यहाँ से हट गया, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ बी को, और बी मेरा कहाँ आ गया, अभी बी मेरा यहाँ पर आ गया। फिर मैं 8 यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ मान लो, तो मेरा बी क्या होगा, बी यहाँ से हटेगा और मेरा बी कहाँ पर आ जाएगा, बी मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं इस तरह से लिख दूंगा b को। फिर मैं 11 अगर इंसर्ट कर रहा हूँ, 12 इंसर्ट कर रहा हूँ, तो b मेरा मूव होते होते जब 11 इंसर्ट करूँगा तो b मेरा यहाँ पर आ जाएगा, और 12 इंसर्ट करूँगा तो b मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब मान लो मुझे रिमूव करना है ये एलिमेंट, ठीक है। ऑब्वियसली मैं डिक्यू कर रहा हूँ तो पहला ही एलिमेंट मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट को हटाऊँगा और जो फ्रंट है, फ्रंट को एक कदम आगे खिसका दूंगा। मैं कहूँगा फ्रंट यहाँ पर है, ठीक है। और ये जो फ्रंट है ना, इस बार फ्रंट एंड जो है ना, जो फ्रंट एंड है मेरा, वो पहला एलिमेंट नहीं है, वो पहले एलिमेंट से एक कदम पहले वाला
मेरा वो है इंडेक्स, ठीक है। अब ये चीज़ आपको थोड़ी कन्फ्यूजिंग लग सकती है, मैं ऐसा क्यों मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं किसी एलिमेंट को रिमूव करूँ, मैं पहले उस एलिमेंट को रिमूव करूँ और फिर फ्रंट एंड को एक कदम आगे बढ़ा दूँ। तो मेरा फ्रंट एंड कुछ इस तरह से मूव करेगा जैसे जैसे मैं रिमूव करूँगा एलिमेंट्स, और बैक एंड जो है वो ऐसे मूव करेगा जैसे जैसे मैं इंसर्ट करूँगा एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इंक्रीमेंट फ्रंट एंड एंड, और क्या करूँगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा फ्रंट एंड को, और बस इतना ही मैं करूँगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा फ्रंट एंड को और रिमूव एलिमेंट एट फ्रंट एंड एट एफ। तो फ्रंट एंड को एक कदम आगे बढ़ाया और इसके एलिमेंट को ये रिमूव कर दिया, ठीक है। अब एरे में मुझे रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको रेफर ही नहीं कर रहा हूँ, तो इस बॉक्स में क्या है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से क्यू स्टार्ट हो रही है, तो क्यू मैं अज्यूम करूँगा क्यू स्टार्ट्स फ्रॉम फ्रंट एंड +1, फ्रंट एंड +1 पे फर्स्ट एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हमारा फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पर होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा फ्रंट एंड +1 पर, ठीक है। और रेयर मोस्ट एलिमेंट कहाँ होगा, ये मेरा होगा बैक एंड में, ठीक है, बैक एंड, ठीक है, यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर दो कंडीशंस लिखना चाहूँगा। सबसे पहले तो क्यू मेरी जो है वो खाली है, इसकी क्या कंडीशन है। अब देखो मैं जैसे जैसे रिमूव करता जाऊँगा एलिमेंट्स, मान लो मैंने 8 रिमूव किया तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, फ्रंट एंड यहाँ पर आ जाएगा, फ्रंट एंड यहाँ से हट जाएगा। फिर मान लो मैंने एक कदम और एक और एलिमेंट 11 को भी रिमूव किया, मैं कैसे करूँगा 11 को रिमूव, इसको हटा के यहाँ पॉइंट करूँगा, 11 को रिमूव कर दूंगा। फिर मान लो मैं 12 को भी रिमूव करना चाहता हूँ, मैं 12 को रिमूव करूँगा और फ्रंट एंड को यहाँ पर ले आऊँगा। तो फ्रंट एंड इक्वल्स टू बैक एंड जो है वो क्यू एम्प्टी कंडीशन है। तो यहाँ पर अगर मैं क्यू एम्प्टी कंडीशन लिखूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई क्यू एम्प्टी की कंडीशन क्या होगी, क्यू एम्प्टी की कंडीशन क्या होगी, फ्रंट इक्वल्स टू बैक, ठीक है। और क्यू फुल की कंडीशन क्या होगी, क्यू फुल की कंडीशन होगी एम्प्टी होगा, यहाँ पर पी नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं, आप समझ जाओ। फुल कब होगी ये क्यू, फुल ये तब होगी जब मेरा बैक हो जाएगा 7 के बराबर, यानी कि साइज -1 के बराबर। तो यहाँ पर b इक्वल्स टू साइज -1, ये साइज -1 मैंने लिखना था, तो साइज -1। तो जब मेरी जो क्यू है वो फुल हो जाएगी तब मेरा बैक जो हो जाएगा बैक एंड, यानी कि बैक वाले एलिमेंट की जो इंडेक्स है वो हो जाएगा साइज -1 के बराबर, ठीक है। तो ये है क्यू फुल कंडीशन। एक बार और रिवाइज करवाता हूँ मैं दोनों बातें कि ये क्या है हमारा। हमने पहले जब सिर्फ बैक एंड को मेंटेन किया था तब क्या हुआ था, और हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों वैल्यूज़ को जब मेंटेन कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लो मैं इसको ज़रा ऐसे से मिटा देता हूँ क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था और इन एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो मैं एक बार शुरू से बता देता हूँ आपको दोनों चीज़ों के बारे में, ठीक है, दोनों काम मैंने कैसे किए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताता हूँ जब मैं सिर्फ एक वैल्यू को मेंटेन कर रहा था जो कि थी मेरी बैक एंड। बैक एंड का मतलब था सबसे लास्ट वाले एलिमेंट की इंडेक्स एरे में। वो इनिशियली क्या थी, -1 थी, जब एरे में कुछ नहीं था तो एरे खाली था और बैक एंड मेरी -1 थी क्योंकि मेरी क्यू खाली थी, क्यू में कोई आया नहीं था, आइसक्रीम का ठेला ऐसे ही खड़ा हुआ था। कोई इंसान आया, जैसे कोई इंसान आया मैंने क्या किया, बैक एंड को एक कदम आगे बढ़ा दिया, ठीक है। बैक एंड को क्या किया मैंने, एक कदम आगे बढ़ा दिया। तो मैं बस यहाँ पर जल्दी से इसको बना लेता हूँ ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से ऐसे बना रहा हूँ इसको, और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया है। तो पहले मैं क्या कर रहा था, सिर्फ f को मैं मेंटेन कर रहा था। मैं कह रहा था f यहाँ पर है, और क्योंकि f मेरा यहाँ पर है तो मेरे इस क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं था। अगर मुझे कोई एलिमेंट लेकर आना है तो मैं 7 यहाँ पर रखूँगा और जो f है उसको मैं अब 0 कर दूंगा, और मैं f को -1 नहीं करूँगा, मैं f को 0 कर दूंगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे मैं एलिमेंट इसमें डालता जाऊँगा मैं इस f को इंक्रीमेंट करता जाऊँगा, f1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जैसे जैसे एलिमेंट इसमें आते जाएंगे f3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इस तरह से आते जाएंगे। क्यू फुल कंडीशन क्या होगी, क्यू फुल कंडीशन होगी जो मेरा f है वो इज इक्वल टू, जैसे ही मेरा 6 हो जाएगा क्यू फुल कंडीशन हो जाएगी। क्यू एम्प्टी कंडीशन क्या होगी, जो मेरा f है वो -1 है तो क्यू जो है वो एम्प्टी होगी, ठीक है। तो मैं इन क्यू करने के लिए कुछ इस तरह से काम करूंगा, और मैं डी क्यू करने के लिए क्या करूंगा, डी क्यू करने के लिए मैं
इसको रिमूव कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगा मैं सारे एलिमेंट्स को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये मुझे बिग O ऑफ n पढ़ रहा था, ठीक है, बिग O ऑफ n पढ़ रहा था रिमूवल, या फिर मैं कहूँगा DQ ऑपरेशन। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक दूसरा तरीका अपनाया। मैंने कहा यार मैं ऐसे नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मुझे DQ ऑपरेशन बिग O ऑफ n पढ़ रहा है, तो मैंने कहा कि यार अगर ऐसी बात है, इतना ही महंगा पड़ रहा है मुझे ऑपरेशन, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो। तो मैं फ्रंट के साथ साथ अगर बैक पॉइंटर भी जो है मेंटेन करने लग जाऊं तो मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा, ये मैंने यहाँ पर सोचा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फ्रंट के साथ साथ एक बैक पॉइंटर भी, यहाँ पर पॉइंटर नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि ये सिर्फ वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो मैं कहूँगा इंडेक्स बोलूँगा इसको, फ्रंट और बैक। तो बी मैं इसको लिख देता हूँ। तो फ्रंट इंडेक्स बैक इंडेक्स दोनों मैं मेंटेन कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं एलिमेंट इंसर्ट करते जा रहा हूँ मैं फ्रंट इंडेक्स को आगे बढ़ाता जाऊँगा। मान लो फ्रंट इंडेक्स आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई, इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दिए 11 2 7 9, ठीक है। और मैं यहाँ से ज़रा मिटा देता हूँ उसको, और जो मेरा बैक है वो मैंने बढ़ाया, फ्रंट नहीं बढ़ाया, सॉरी, मैं बैक बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा बैक बढ़ रहा है, फ्रंट मेरा यहीं पर है -1 पे। अब जैसे मैं कोई एलिमेंट रिमूव करूँगा यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्रंट को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। तो मैं कहूँगा फ्रंट मेरा एक कदम आगे बढ़ जाए। जैसे जैसे मैं रिमूव करता जाऊँगा फ्रंट मेरा एक कदम आगे बढ़ता जाएगा। पहले -1 पे था, अब 0 पे आ गया। फिर मुझे एक और एलिमेंट रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 को मिटाऊंगा यहाँ पर, और इसको एक कदम आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है, यहाँ पर। तो फ्रंट बेसिकली मेरा फ्रंट मोस्ट एलिमेंट पर नहीं, इंडेक्स नहीं स्टोर कर रहा है फ्रंट मोस्ट एलिमेंट की, फ्रंट मेरा स्टोर कर रहा है फ्रंट मोस्ट एलिमेंट -1 की इंडेक्स। तो जब मेरा 0th एलिमेंट फ्रंट मोस्ट था तब मैं क्या कर रहा था, तब मैं f की वैल्यू को -1 ले रहा था। अभी यहाँ पर 2 है मेरा फ्रंट मोस्ट, इसलिए मैं 1 की वैल्यू को ले रहा हूँ फ्रंट, ठीक है, f। तो इस तरह से मैं जो है अपनी क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ यूजिंग एरेज, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से एरेज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से क्यू को इम्प्लीमेंट किया जाता है एरेज की सहायता से। हम इसके कोड को भी लिखेंगे, बट आई होप कि आप लोग ये जो प्रोसीजर है इसको समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ये डिफिकल्ट लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, तो मैं कहूँगा इसको वीडियो को ध्यान से दोबारा देखो, क्योंकि ये जो फंडामेंटल्स हैं आपको समझने पड़ेंगे अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो कोड की तरफ और क्यू को अच्छे से समझना चाहते हो। बट कुल मिला के बात यही है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि क्योंकि सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ा था, इसलिए हमने एक और वैल्यू को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया, फ्रंट इंडेक्स को, जो कि हम क्या कर रहे हैं, जिसको हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। इस पॉइंट पर अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको जल्दी से जल्दी एक्सेस कर लें। और अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे इंस्टाग्राम वगैरह पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे टैग करना मत भूलना। अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी और काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। काफ़ी टाइम लगता है, मुझे मालूम है, आप स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे डालेंगे, बट तब भी काफ़ी लोगों ने किया शेयर, थैंक यू सो मच। और अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तब भी काफ़ी अच्छा लगेगा, नीचे लाइक ज़रूर चिपका देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।